चैनल Study24x7। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास की पाठ्य योजना 4, जिसका प्रकरण है हर्षवर्धन। तो फ्रेंड्स, आइए आपको बताते हैं कि हर्षवर्धन पाठ्य योजना आपको कैसे बनानी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पाठ्य योजना लिखना होगा। फिर यहाँ जो नंबर है आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर हमारा है विद्यालय का नाम। तो फ्रेंड्स, विद्यालय का नाम मैंने आपको बताया है कि आपकी टीचिंग जहाँ लगी होगी वहाँ उस विद्यालय का नाम यहाँ पर आपको लिखना होता है। फिर हम 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे दिनांक आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। आपको जो कक्षा प्रोवाइड कराई गई होगी यहाँ पर आप वो डालेंगे। फिर हमारा विषय इतिहास है, प्रकरण हमारा हर्षवर्धन है, अवधि आपकी 35 मिनट या 40 मिनट हो सकती है, और चक्र यानी जो पीरियड आपको प्रोवाइड कराया गया होगा वो पीरियड आपको यहाँ पे लिखना है। फिर हमारा है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में फ्रेंड्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि सामान्य उद्देश्य में क्या लिखना है, और अगर पहली पाठ्य योजना में आप सामान्य उद्देश्य लिख चुके हैं तो आप अगले में पूर्वत लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य का लिंक आपको नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं कि सामान्य उद्देश्य में क्या लिखना है। जिसका पहला लेसन प्लान होगा वह सामान्य उद्देश्य को लिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमारा है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला टॉपिक है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है छात्र हर्षवर्धन के विषय में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट, छात्र हर्षवर्धन के शासन व्यवस्था को जान सकेंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है बोधात्मक उद्देश्य, जिसका पहला पॉइंट है छात्र हर्षवर्धन के विषय में बता सकेंगे। दूसरा पॉइंट, छात्र हर्षवर्धन के शासन व्यवस्था के विषय में बता सकेंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य का तीसरा पॉइंट है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है छात्र हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार को मानचित्र पर दर्शा सकेंगे। छात्र हर्षवर्धन के चरित्र को अपने जीवन में उतार सकेंगे। सो फ्रेंड्स, इसके बाद है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री मैंने आपको बताया है कि आप जो भी प्रकरण आप पढ़ाते हैं उसे आप छात्रों को किस तरह समझा सकते हैं, उसके लिए आप क्या सहायक सामग्री ले रहे हैं वो यहाँ लिखना होता है। जैसे यहाँ पर लिया गया है भारत के तत्कालीन मानचित्र पर हर्ष का साम्राज्य विस्तार। यहाँ मानचित्र पर इसके साम्राज्य विस्तार को दिखाया गया है। फिर हमारा पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में छात्र हर्षवर्धन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, यह हमें लिखना होगा। फिर हमारा है इसके बाद हमारा है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापिका क्रिया, यदि छात्र हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा पॉइंट है छात्र क्रिया। फिर देखिए फ्रेंड्स, छात्र अध्यापिका क्रिया में आप प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। छात्र क्रिया में गुप्त काल को। हमारा दूसरा प्रश्न है गुप्त काल के बाद कौन सा काल या वंश आया। तो इसका उत्तर है वर्धन काल। हमारा तीसरा प्रश्न है वर्धन काल का सबसे प्रतापी सम्राट कौन था। तो इसका उत्तर है हर्षवर्धन। फिर हमारा चौथा प्रश्न है हर्षवर्धन के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र के पास कोई उत्तर नहीं है, इसलिए यह समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आपको प्रस्तुतिकरण में देना होता है। फिर उसके बाद हमारा है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपका जो प्रकरण होता है उसे ही बताया जाता है कि आप आज क्या कराने वाले हैं। जैसे छात्रों, आज हम लोग हर्षवर्धन के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में देख लीजिए आप फ्रेंड्स, पठन पाठन की दृष्टि से पाठ को एक अनुवृत्ति में विभक्त किया गया है। एक अनुवृत्ति अर्थात आप एक अनुवृत्ति में 2 या 3 स्पष्टीकरण दे सकते हैं, और अगर
2 अनुवृत्ति होती है तो वहाँ पे आपको 6 स्पष्टीकरण कम से कम देने होते हैं। तो यहाँ पर फिर हमारा है प्रस्तुतिकरण में देखिए फ्रेंड्स, आपको 4 कॉलम बनाने हैं। पहला है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र हैं तो छात्रा अध्यापक क्रिया, फिर है छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य या श्यामपट्ट सारांश। फिर शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे हर्षवर्धन का परिचय। फिर हमारा है स्पष्टीकरण आपको देना है। गुप्त वंश के पतन के बाद नरवर्धन के द्वारा अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर वर्धन वंश की स्थापना हुई। प्रभाकर वर्धन इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। उसके पुत्रों का नाम राज्यवर्धन व हर्षवर्धन था, पुत्री का नाम राजश्री था। फ्रेंड्स, छात्र क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में आपको बता चुकी हूँ, श्यामपट्ट कार्य में जो मेन पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर उसको लिखने होते हैं। यह श्यामपट्ट देखिए आपका लगा हुआ है। इसके आगे देखिए फ्रेंड, छात्र अध्यापक क्रिया में बंगाल नरेश द्वारा राज्यवर्धन का वध कर दिया गया। 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन राज सिंहासन पर बैठा। स्पष्टीकरण देने के बाद आपको बोध प्रश्न पूछना होता है। 2 से 3 प्रश्न बोध प्रश्न के आप पूछ सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, वर्धन वंश का प्रतापी राजा कौन था? तो छात्रों का उत्तर है प्रभाकर वर्धन। दूसरा प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन के बड़े भाई का क्या नाम था? छात्रों का उत्तर है राज्यवर्धन। तीसरा प्रश्न हमारा, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? तो छात्रों को यह नहीं पता, इसलिए यह क्या हो गया हमारा समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आपको आगे देना है। और हमारा देखिए श्यामपट्ट कार्य में आपको ये मेन पॉइंट्स को लिख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्पष्टीकरण देंगे। तो हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी के लगभग हुआ था। अपनी प्रतिष्ठा से हर्षवर्धन ने राज्य को पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और नर्मदा नदी के उत्तर में पूरे भारत गंगा के मैदान को विस्तारित किया। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के बाद हर्षवर्धन ने थानेसर और कन्नौज के 2 राज्यों का विलय कर दिया और अपनी राजधानी को कन्नौज में स्थानांतरित कर दिया। वह एक अच्छे विद्वान और एक प्रसिद्ध लेखक थे। हर्षवर्धन ने संस्कृत में 3 नाटक, पहला है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद लिखे। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा। चीनी यात्री हेनसांग, ये देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछ लेता है कि चीनी यात्री हेनसांग किसके दरबार में आए? तो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था चीनी यात्री हेनसांग। फिर हमारा है फ्रेंड्स छात्र क्रिया में आपको छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जब भी आप स्पष्टीकरण देंगे तो छात्र क्रिया में यही पॉइंट्स लिखने हैं कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और हमारा ये फ्रेंड्स देखिए, श्यामपट्ट कार्य में आपको मेन पॉइंट्स लिखने होंगे। फिर हमारा फ्रेंड्स देखिए, अब आपने स्पष्टीकरण दिया है तो बोध प्रश्न आपको पूछने होंगे। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? तो ये देखिए उत्तर है 606 ईस्वी में, यह छात्र क्रिया में लिखाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो इसका उत्तर है बाणभट्ट। चीनी यात्री हेनसांग ने हर्ष के विषय में क्या लिखा है? तो यह क्या हो गया समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद आपको श्यामपट्ट सारांश पे मेन पॉइंट्स को लिख देना है। फिर हमारा है, फिर आपको 4 कॉलम बनाने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट सारांश। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे। हेनसांग ने हर्ष के विषय में लिखा है कि हर्षवर्धन एक प्रजापालक एवं उदार शासक था। उसने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी उन राजाओं ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। हर्षवर्धन ने अपने संपूर्ण साम्राज्य की व्यवस्था के लिए उसे भुक्तियों, प्रांतों, विषयों, जिलों तथा ग्रामों में विभाजित किया। हर्ष को बौद्ध धर्म से लगाव था। उसके शासन में अपराध कम होते थे। वह बहुत दानी था।
हर्षवर्धन ने 40 वर्षों तक शासन किया। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मेन पॉइंट्स को आप ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। फिर आगे देखिए, स्पष्टीकरण देने के बाद आप बहुत प्रश्न पूछेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, हर्ष को किस धर्म से लगाव था? तो यह बौद्ध धर्म से लगाव था। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? तो 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। चंपावत कार्य में आप ब्लैक बोर्ड पे मेन पॉइंट्स को लिखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में देखिए आपको क्या लिखना है, छात्र अध्यापिका, यदि छात्र है तो छात्राध्यापक छात्रों को चंपावत सारांश लिखने का निर्देश देंगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। फिर हमारा अगला आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न पाठ को जितना पढ़ाया गया है उसमें से प्रश्नों की आवृत्ति यानी बार बार प्रश्न जो आते हैं उसे पूछा जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न में। तो पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो 40 वर्ष। हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के किन नाटकों की रचना की? हर्षवर्धन ने किन नाटकों की रचना की? तो इसका उत्तर है रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। हमारा प्रश्न है चौथा, हर्षचरित किसने लिखा था? तो हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा था। पांचवा प्रश्न हमारा, वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गृह कार्य। गृह कार्य में आप हर्षवर्धन से संबंधित कोई भी कार्य छात्रों को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर होमवर्क में दिया गया है, हर्षवर्धन के चरित्र की विशेषताओं को लिखकर लाएंगे। कौन लिखकर लाएगा? छात्र लिखकर लाएंगे। फिर फ्रेंड्स समीक्षा, सबसे लास्ट में आता है आपका समीक्षा। समीक्षा लिख के आपको यहाँ समीक्षा लिखकर आपको छोड़ देना है, क्योंकि समीक्षा में टिप्पणी आपके अध्यापक द्वारा की जाएगी जो आपकी फाइल को चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आपको ऐसे ही 30 लेसन प्लान हिस्ट्री के प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद सिविक्स, ऐसे ही आपको वीडियो और भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे।